पश्चिमी एशिया का सियासी पारा एक बार फिर उबलने लगा है और ऐसा लगता है कि पूरे इलाके पर एक बार फिर से बारूद का काला साया मंडराने लगा है। अभी तो 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि 17 जून को पाकिस्तान की बिचौलियागिरी में रचा गया यानी कि 14 सूत्रीय शांति का सॉन्ग पूरी तरह से बेनकाब हो गया। अमेरिका और ईरान के बीच जिस 60 दिनों की अस्थायी शांति का एक बड़ा ड्रामा दुनिया के सामने पेश किया गया था, उसकी मियाद खत्म होते ही दोनों मुल्क फिर से आमने सामने आ खड़े हुए। बगल में छुरी और मुंह में राम रखने वाली कूटनीति का यही हश्र होना था, क्योंकि जब तक नीयत में खोट रहेगा तब तक कोई भी कागजी समझौता टिक नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। इस 60 दिनों की मियाद के खत्म होते ही दोनों देशों के बीच की दूरियां और भी ज्यादा चौड़ी हो गई और ऐसा लगता है कि अब दोनों मुल्क अपनी अपनी बंदूकें तान कर खड़े हैं। जिस 14 सूत्रीय शांति पत्र पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के दस्तखत की स्याही अभी भी ठीक से सूखी भी नहीं थी, वो समझौता पूरी तरह से रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ईरान को शायद पहले से ही अंदेशा था कि अमेरिका अपनी बातों से पलटने में देर नहीं लगाएगा और हुआ भी ठीक वही। शांति की सारी बातें महज एक जुमला साबित हुई। बात जब खुद को दुनिया का चौधरी समझने वाले अमेरिका की आती है तो उसकी नीतियां हमेशा से हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर जैसी रही है। कागजों पर तो वॉशिंगटन ने ईरान के साथ अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाने और शांति कायम करने का बड़ा ही हसीन नाटक रचा, लेकिन जैसे ही उसके आर्थिक और सैन्य दबदबे अगर देखा जाए तो दबदबे पर जरा सी भी बात आई, उसने अपने ही बनाए शांति के नियमों को ठेंगा दिखा दिया। दरअसल अमेरिका की इसी नीयत ने एक बार फिर से खाड़ी क्षेत्र को एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता दिखता है। अमेरिका की इस नापाक चालबाजी का सबसे बड़ा शिकार अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बन गया है, जो दुनिया के पूरे तेल कारोबार की नस नस से वाकिफ है। अमेरिका को लगा था कि वो हमेशा की तरह अपनी सैन्य ताकत के दम पर और धमकियां देकर अपना उल्लू सीधा कर लेगा, लेकिन जब ईरान ने उसके आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया तो अमेरिका की तिलमिलाहट और गीदड़ भभकियां पूरी दुनिया के सामने आ गई। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत अमेरिका पर पूरी तरह सटीक बैठती दिख रही है। अगर हम 17 जून को हुई उस 14 सूत्रीय समझौते पर नजर डालें तो पता चलता है कि अमेरिका ने समझौते के वक्त ईरान को बड़े बड़े सब जुबान दिखाए थे। उस मंसूबे में साफ साफ लिखा गया था कि दोनों देश अपनी अपनी तोपों और बंदूकों के मुंह तुरंत बंद करेंगे और सभी मोर्चों पर जारी सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से रोक देंगे। लेकिन अमेरिका के लिए तो वादे रेत की दीवार जैसे होते हैं, जो बनते ही ढह जाने के लिए जाने जाते हैं, और इस बार भी उसने अपनी इस पुरानी आदत को बखूबी निभाया। उस शांति समझौते की शर्तों में सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में शांति फैलाने का दावा करते हुए लेबनान को भी लपेटे में लिया गया था। अमेरिका ने बड़े ढोल नगाड़े बजाकर दुनिया को यह भरोसा दिलाया था कि वो महज 30 दिनों के भीतर ईरान पर ठोकी गई अपनी तमाम सख्त आर्थिक पाबंदियों और नाकेबंदी को हमेशा के लिए हटा लेगा। लेकिन यह सब महज एक आंखों का धोखा था, क्योंकि अमेरिका का इरादा कभी ईरान को चैन की सांस लेने देना नहीं था। यानी कि अमेरिका की इस जुमलेबाजी की फहरिस्त यही खत्म नहीं हुई थी। समझौते की आड़ में ईरान के लिए 300 अरब डॉलर के एक बहुत बड़े पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास पैकेज का ढोल भी पीटा गया था। अमेरिका ने बड़े ही मीठे बोल बोलते हुए वादा किया था कि वो ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटा देगा और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना तेल बेचने के लिए खास छूट भी मुहैया कराएगा। ऐसा लगा मानो अंधा क्या चाहे दो आंखें। लेकिन ईरान को नया अगर देखा जाए तो क्या पता था कि इन दावों के पीछे एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। इतना ही नहीं, वॉशिंगटन ने यह भी कहा था कि विदेशों में जब्त पड़ी ईरान की अरबों डॉलर की गाढ़ी कमाई अगर देखा जाए तो गाढ़ी कमाई तक तेहरान की सीधी पहुंच बना दी जाएगी। मगर कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसना नहीं भूलता। अमेरिका की नीयत में भी वही सच्चाई ही है, यानी कि अब बस 2
शांति समझौते का मुखौटा पहनकर ईरान को अपने जाल में फंसाना चाहता है, ताकि अपनी शर्तों पर खाड़ी के उस पूरे इलाके को अपने इशारों पर नचा सके। इन तमाम बड़े बड़े वादों के बदले में ईरान के सामने शर्त ये रखी गई थी कि वो हॉर्मुज के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रास्ते से अपनी बिछाई गई तमाम बारूदी सुरंगों को पूरी तरह साफ करेगा। इसके अलावा ईरान को अगले 60 दिनों तक वहां से गुजरने वाले तमाम अंतर्राष्ट्रीय तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों को बिना कोई शुल्क या टोल लिए पूरी सुरक्षा के साथ जाने की खुली इजाजत देनी थी। ईरान ने शांति की खातिर इस शर्त को माना भी, लेकिन अमेरिका अपनी फितरत से बाज नहीं आया, क्योंकि तेहरान ने भी जिम्मेदार देश का परिचय देते हुए पूरी दुनिया के सामने ये कसम खाई थी कि वो परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई नया कदम नहीं उठाएगा और अपनी हर प्रतिबद्धता पर कायम रखेगा। लेकिन अमेरिका को तो बस किसी न किसी बहाने की तलाश भी, ताकि वो अपनी पुरानी चौधराहट को इस पूरे इलाके पर फिर से थोप सके। सोने की छुरी से पेट नहीं भरा जाता। अमेरिका की हबस और दबदबे की भूख ने एक बार फिर से बने बनाए खेल को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया। अब उस असली फसाद की जड़ पर आते हैं जिसने 60 दिनों के शांति समझौते की बलि चढ़ा दी, और वो विवाद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण और प्रशासन। यानी कि समझौते के अनुच्छेद 5 में ये तो तय हुआ था कि व्यापारिक जहाजों को वहां से सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा, लेकिन साथ ही इसमें यह भी लिखा गया था कि इस रास्ते के भविष्य के प्रबंधन और समुद्री सेवाओं को लेकर ईरान और ओमान के बीच आपस में बातचीत होगी। बस इसी बात पर अमेरिका के पेट में दर्द उठना शुरू हो गया। अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अमेरिका ने बीच में टांग अड़ाते हुए ओमान को अपनी शह दी और उससे एक नया समुद्री नक्शा जारी करवा दिया। इस नए नक्शे से अगर देखा जाए तो उसमें चालाकी ये की गई थी कि जहाजों को ओमान के तट के एकदम करीब से गुजरने की बात कही गई, ताकि इस पूरे समुद्री रास्ते पर ईरान के दबदबे और नियंत्रण को सीधी चुनौती दी जा सके और उसे किनारे लगाया जा सके। यानी कि दूसरी तरफ ईरान भी कोई कच्ची गोलियां खेलकर बड़ा नहीं हुआ था। वो पहले ही अपना आधिकारिक समुद्री नक्शा जारी कर चुका था। ईरान के नक्शे के मुताबिक तमाम जहाजों को ईरानी तट रेखा के पास से होकर ही गुजरना अनिवार्य किया गया था। ईरान ने ओमान वाले नए समुद्री रास्ते को पूरी तरह से गैर कानूनी और प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया था, जिससे दोनों देश के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। जब दो विरोधी नक्शे सामने होते हैं, यानी कि आमने सामने आ गए, तो समुद्र की लहरों में बारूद की बू आना बिल्कुल तय था। जून के आखिरी हफ्ते में जैसे ही ओमान वाले विवादित रास्ते से कुछ व्यापारिक जहाजों ने गुजरने की हिमाकत की, उन पर तुरंत हमले शुरू हो गए। इसके बाद पूरा हॉर्मुज क्षेत्र एक ऐसे युद्ध के मैदान में बदल गया जहां चारों तरफ सिर्फ डर, अनिश्चितता और गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी। यानी जहाजों पर हुई इन हमलों का बहाना मिलते ही अमेरिका की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी तरह पूरी हो गई। वॉशिंगटन ने बिना कोई देर किए और बिना किसी जांच पड़ताल के ईरान पर फिर से ताबड़तोड़ बमबारी शुरू कर दी। लगभग 2 हफ्तों तक अमेरिका ईरान पर बम बरसाता रहा, जिससे ये बात आईने की तरह साफ हो गई कि अमेरिका के लिए उस शांति समझौते की औकात एक रत्ती के पन्नों से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। हालांकि अमेरिका की इस नंगी दादागिरी और अंधाधुंध बमबारी के बावजूद तेहरान ने अपने घुटने टेकने से साफ इंकार कर दिया। सोमवार को ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगई ने मीडिया के सामने आकर बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा कि ईरान और ओमान के बीच जहाजों के सुरक्षित गुजरने के नक्शे को लेकर पूरी तरह से समझ बन चुकी है और बातचीत बेहद सकारात्मक रही है। हालांकि उन्होंने समझौते की पूरी परतें जनता के सामने नहीं खोली, लेकिन जो खाका छनकर बाहर आया उसने अमेरिका के होश पूरी तरह से उड़ा दिए। नए प्लान के मुताबिक व्यापारिक जहाज ईरान के तट के पास वाले रास्ते से हॉर्मुज में दाखिल होंगे और ओमान के किनारे वाले रास्ते से बाहर निकलेंगे। यानी ईरान का दबदबा कायम रहेगा और अमेरिका का बनाया सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा कि ईरान और ओमान आपस में हाथ मिलाकर मसला सुलझा रहे हैं और उनका फूट डालो और शासन करो का पुराना पैतरा पूरी तरह से नाकाम हो गया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी नाकामी और बेइज्जती से तिलमिलाए ट्रंप कूटनीति के सारे कायदे कानून भूलकर सीधे सीधे गीदड़ भभकियों और खुली दादागिरी पर उतर आए। यानी कि एक रिपोर्ट में दिए गए एक इंटरव्यू में ट्रंप का वो असली आक्रामक और साम्राज्यवादी चेहरा दुनिया के सामने आ गया, जिसे अमेरिका अक्सर कूटनीति के नकाब के पीछे छिपाने की कोशिश करता है। जब पत्रकार ने उनसे ईरान और ओमान के बीच चल रही इस समांतर बातचीत पर सवाल दागा, तो ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी।
ट्रंप ने ऑन कैमरा आंखें तरेरते हुए ओमान को सीधी धमकी दे डाली कि अगर उसने ईरान के साथ मिलकर हॉर्मुज पर कोई स्वतंत्र समझौता करने की हिमाकत की या अमेरिका के रास्ते में रोड़ा अटकाया तो अमेरिका ओमान पर सीधे बम गिरा देगा और उसे पूरी तरह तबाह कर देगा। अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। ट्रंप की यह भाषा एक सुपर पावर के राष्ट्रपति की कम और किसी सड़क छाप गुंडे की ज्यादा लग रही थी। किसी एक संप्रभु और शांत देश को यूं सरेआम बम से उड़ाने की धमकी देना यह साफ दर्शाता है कि अमेरिका की विदेश नीति अब सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर ही चल रही है। ट्रंप की इस बौखलाहट ने यह साबित कर दिया कि जब अमेरिका का दाव उल्टा पड़ता है तो वो अपने ही पुराने सहयोगियों और दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपने में एक सेकंड का भी वक्त नहीं गंवाता। इसी इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने अपने उसी पुराने घमंड में चूर होकर ईरान से यह भी बेहुदा मांग दोहरा दी कि वो बिना किसी शर्त के अमेरिका के आगे अपने हथियार डाल दे और पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अमेरिका भले ही बैकफुट पर आ रहा हो लेकिन उसका अहंकार घटने का नाम नहीं ले रहा, जबकि ईरान ऐसे दबावों के आगे झुकने वाला नहीं। अमेरिका का दोगलापन तो देखिए, एक तरफ तो ट्रंप ओमान को बम से उड़ाने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं और दूसरी तरफ खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि उनकी सरकार ईरान की सेना यानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के आला अधिकारियों के साथ गुपचुप तरीके से बैक चैनल बातचीत में लगी हुई है। यानी ऊपर से गुस्सा अंदर से प्यार का ये नाटक अमेरिका की दोहरी चाल को पूरी तरह उजागर करता है, क्योंकि मुंह में राम बगल में छुरी वाली अपनी इस घिनौनी रणनीति को सही ठहराते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस कूटनीतिक बातचीत में किसी नतीजे पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है और अमेरिका बहुत सब्र के साथ काम ले रहा है। लेकिन उनके बयानों में छिप रही हड़बड़ाहट और बौखलाहट ये साफ बता रही थी कि बाजी उनके हाथ से निकल चुकी है और अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है। असल में अमेरिका के पेट में मरोड़ इस बात की उठ रही है कि ईरान और ओमान ने अपनी अक्लमंदी से उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता खोज निकाला जिस पर अमेरिका अपना एकाधिकार जमाना चाहता था। दोनों देशों ने जहाजों से बिना कोई फीस या टोल वसूले उन्हें सुरक्षित रास्ता देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया, यानी कि जिससे अमेरिका को बीच में दलाली करने का मौका नहीं मिल रहा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगेई ने तेहरान के पत्रकारों से बात करते हुए बड़े गर्व से कहा कि ट्रांजिट रूट के मैप पर सहमति बनाना इस बात का जीता जागता सबूत है कि इस इलाके के देश अपने मसले खुद सुलझाने में सक्षम हैं। उन्हें अपना हर चलाने के लिए, घर चलाने के लिए किसी तीसरे चौधरी की जी हजूरी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दुनिया जानती है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या अहमियत है। ये वो संकरा और नाजुक समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को सीधे अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया भर में सप्लाई होने वाले कुल कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी जलमार्ग से होकर गुजरता है, जिसे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अमेरिका हमेशा से चाहता रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग की चाबी उसके हाथ में रहे, ताकि वो जब चाहे दुनिया के किसी भी देश की आर्थिक घेराबंदी कर सके और उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सके। लेकिन ईरान और ओमान के संभावित समझौते ने अमेरिका के इस हसीन ख्वाब पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। यही वजह है कि जब ओमान ने अमेरिका का पिट्ठू बनने से इनकार कर दिया और अपने पड़ोसी ईरान के साथ मिलकर क्षेत्रीय शांति का रास्ता चुना तो अमेरिका अपनी पूरी सैन्य ताकत का खौफ दिखाने पर उतर आया। ट्रंप की यह धमकी सिर्फ ओमान के लिए नहीं बल्कि उन तमाम देशों के लिए एक चेतावनी है जो अमेरिका की दादागिरी के आगे सिर उठाने की जरूरत करते हैं। इस पूरे ड्रामे में लेबनान का मुद्दा भी अमेरिका और उसके सबसे चहेते पिट्ठू इजराइल की चालबाजियों की बलि चढ़ गया। 14 सूत्रीय शांति समझौते के अनुच्छेद 1 में ये बड़ी बड़ी बातें लिखी गई थी कि सभी मोर्चे पर सैन्य कार्रवाई को रोका जाएगा और लेबनान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूरा सम्मान किया जाएगा। लेकिन चोर चोर मोसेरे भाई की तर्ज पर अमेरिका ने इस समझौते में एक बहुत ही शातिर चाल चली। उसने पूरे दस्तावेज में कहीं भी इजराइल शब्द का स्पष्ट जिक्र ही नहीं होने दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि इजराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में अपनी खूनी सैन्य कार्रवाइयों और हवाई हमले बदस्तूर जारी रखे और अमेरिका चुपचाप तमाशा देखता रहा। ईरान का यह रुख बिल्कुल साफ और तर्कसंगत था कि अगर समझौते के तहत लेबनान में शांति स्थापित करने की बात कही गई तो इजराइल को भी अपनी सैन्य कार्रवाइयों पर तुरंत रोक लगानी होगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल को एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो शांति के नाम पर सिर्फ अपनी सहूलियत का खेल खेलना जानते हैं।
इजराइल ने ईरान की इस जायज मांग को सिरे से खारिज कर दिया और अमेरिका ने भी अपने लाडले इजराइल का बचाव करते हुए ईरान के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। इससे यह पूरी तरह से साबित हो गया कि अमेरिका के लिए शांति समझौते सिर्फ एक ढोंग है जिन्हें वो जब चाहे अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ सकता है। इसी तरह समझौते का अनुच्छेद 6 भी अमेरिका की जुमलेबाजी और खोखले दावों का एक बड़ा सबूत बनकर रह गया। इनमें ईरान के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास के लिए $300 अरब की भारी भरकम योजना तैयार करने का ढोल तो पीटा गया था, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा गया कि यह पैसा कौन देगा और कैसे खर्च होगा। हवा में महल बनाना कोई अमेरिका से सीखे। उसने $300 अरब का झुंझुना तो ईरान के सामने टांग दिया, लेकिन जब पैसे देने की बात आई तो उसने अपनी जेब पर हाथ ही नहीं रखा। ना कोई समय सीमा तय की गई और ना ही कोई ठोस ढांचा बनाया गया। बस कागजी बातें करके ईरान को बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश की गई। अब जब 60 दिनों की ये तय समय सीमा पूरी हो चुकी और शांति का नाटक खत्म हो चुका है, तो अमेरिका का असली खूंखार चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आ गया है। शांति का मसीहा बनने का ढोंग करने वाला वॉशिंगटन अब पूरे मध्य पूर्व को एक बार फिर भयंकर युद्ध की आग में अगर देखा जाए तो धकेलने के लिए बेताब नजर आ रहा है। ओमान जैसे एक बेहद शांत और कूटनीतिक देश को खुलेआम बमबारी की धमकी देकर अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि उसकी नजर में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और किसी देश की आजादी की कोई कीमत नहीं है। जो भी देश अमेरिका के अहंकार और उसकी नीतियों के बीच में आएंगे, उसे अपनी ताकत के दम पर कुचल देना ही अमेरिका की असली फितरत है। लेकिन अमेरिका को शायद इस बात का एहसास नहीं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आज का खाका बदल चुका है और मध्य पूर्व के देश अब अमेरिका की धमकियों से डरने वाले नहीं। ईरान का सख्त रवैया और ओमान के साथ उसकी बातचीत ये साफ बताती है कि अब सुपर पावर का खौफ धीरे धीरे खत्म हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया है कि अमेरिका पर भरोसा करना आस्तीन में सांप पालने के बराबर है। 60 दिनों की ये तथाकथित शांति प्रक्रिया अमेरिका की नाकामी, उसकी कुटिल चाली और उसके अहंकार की एक ऐसी दास्तां बन गई है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी। अमेरिका भले ही अपनी तोपों और मिसाइलों के दम पर दुनिया में अपना डर कायम करने का भ्रम पाले रखे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जुल्म की मियाद बहुत लंबी नहीं होती। कूटनीतिक गलियारों में आज अमेरिका की साख पूरी तरह से बट्टा लग चुकी है और दुनिया का कोई भी मुल्क अब उसके कागजी शांति समझौते पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिख रहा है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली वाली कहावत अमेरिका पर पूरी तरह सटीक बैठती है। जब वो दुनिया भर में तबाही मचाकर खुद को शांति का दूत साबित करने का ढोंग रचता है, तो उसकी नीयत खुद ब खुद बेनकाब हो जाती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इस पूरे संकट ने एक बार फिर वॉशिंगटन के उस दोहरे मापदंड को जगजाहिर कर दिया है। इस पूरे टकराव में ईरान ने यह भी साफ संकेत दे दिया कि वो अमेरिका के आगे किसी भी सूरत में सरेंडर करने वाला नहीं है। तेहरान ने बता दिया कि अगर अमेरिका लातों के भूत बातों से नहीं मानने की जिद पर अड़ा रहा, तो वो भी हर तरह के सैन्य और कूटनीतिक हमलों का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा हाल अमेरिकी कूटनीति का हो चुका है, जहां बिना किसी नीति और दूरदर्शिता के सिर्फ धमकी और बम बरसाने के फरमान जारी किए जाते हैं। ओमान जैसे मित्र देश पर बमबारी की धमकी देना इस बात का पुख्ता सबूत है कि अमेरिका के फैसले बौखलाहट और हताशा के लिए जा रहे हैं। ओमान और ईरान के बीच बनी ये कूटनीतिक सहमति खाड़ी देशों के लिए एक नया सबक है कि वो अपने क्षेत्र के विवादों को बिना किसी बाहरी ताकत की दखलंदाजी के झुलसा सकते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ के सिद्धांत को अपनाते हुए इन देशों ने अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया है कि बाहरी चौधरियों की अब इस इलाके में कोई जरूरत नहीं है। लेबनान के मुद्दे पर जिस तरह इजराइल और अमेरिका ने मिलकर पूरी शांति प्रक्रिया को ठेंगा दिखाया, उसने ये साबित कर दिया कि अमेरिका के लिए उसके पिट्ठू देशों के आपराधिक कृत्य भी पूरी तरह जायज है। लेकिन अब कोई विरोधी देश अपने वैध अधिकारों की बात करता है तो अमेरिका को उसमें आतंकवाद नजर आने लगता है। $300 अरब के खोखले पैकेज का झांसा देकर ईरान को अपनी शर्तों पर झुकाने का अमेरिकी ख्वाब अब पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका है। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने वाली तर्ज पर अमेरिका ने बिना किसी बजट और ठोस योजना के $300 अरब का ढिंडोरा तो पीट दिया है, लेकिन हकीकत में उसके पास देने को कुछ भी नहीं था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों पर मंडराता ये नया संकट पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका की नादानी के चलते जरा से भी चिंगारी सुलगती है
तो पूरे तेल बाजार में ऐसा भूचाल आएगा जिसकी लपटों से खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी नहीं बच पाएगी। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका की तरह अमेरिका अपनी ही बुनी चालों में उलझ चुका है। एक तरफ वो बैक चैनल बातचीत के जरिए ईरान से अपनी शर्तें मनवाने की मिन्नतें कर रहा है, तो दूसरी तरफ कैमरे के सामने आकर जंग का बिगुल बजाने का ढोंग कर रहा है, जिससे उसकी कमजोरी और घबराहट साफ झलकती है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। क्या लगता है आपको, क्या आने वाले दिनों में इस युद्ध में पूर्ण विराम लगेगा या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।